हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग एचएस प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, जिसमें से एक ये है। सबसे पहली चीज मैचिंग क्वेश्चन आते हैं। तो मैचिंग जो है वो यूजुअली डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं कि ये वाली है, क्योंकि हमारे पास में 32 है टोटल आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उसमें मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। पढ़ क्या कह सकते हैं इसमें, साथ में होती है कोई नदी नाला जो है वो वहां से बहता है, साथ में आता है कौन से ईयर में नोटिफाई किया गया था। पिछले साल कंजर्वेशन ईयर था, कंजर्वेशन रिजर्व है दाड़ला घाट, उसके ऊपर क्वेश्चन था पूछा हुआ, तो ईयर याद करना होता है। और उसके साथ में आपका लास्ट चीज जो पढ़नी है, अगर उसके बारे में कोई स्पेशल फैक्ट है, स्पेशल फैक्ट जो है कुछ भी हो सकता है कि ये सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये यहाँ पर चीर पेजेंट बहुत ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वेर यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, ऐसे करके एक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग पढ़ने वाले। इससे पहले जो नेशनल पार्क्स हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं, कंजर्वेशन एरिया कर दिए हैं, एज वेल एज रामसर साइट्स। हमारे पास में 3 रामसर साइट्स हैं, रेणुका, चंद्रताल और पौंग डैम, तो ये भी हमने कवर किया हुआ है। इस जो आज मैं पढ़ाऊंगी ध्यान से पढ़ना है, साथ साथ में लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, एंड देन यू विल बी गुड टू गो। ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ने से पहले मेरा ऑलरेडी बैच चल रहा है हिमाचल जीके का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका और इसका दोनों का ही लिंक दिया गया है। बोल तो वैसे रहे हैं कि 29 को पेपर हो जाएगा, बट यूजीसी के भी डेट्स वहीं जैसे हैं, तो प्रोबेबली आगे पीछे भी जा सकता, हल्का आगे जा सकता है, देयर इज टीनी टाइनी पॉसिबिलिटी। तो अगर वैसा भी रहता है तो लाइक प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है। तो जी हम लोग शुरुआत करेंगे, हमारे पास में ऐसे करके एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग इनको देखते जाएंगे। ये आपके लिए लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट आप खुद पढ़ेंगे। यहाँ पे जितना भी इसका एरिया है, इनमें जो हल्का आपको आइडिया हो, जैसे चेंज पता है कितना करते हैं वहां पे, जैसे 664 लिखा है, वहां पे वो 640 लिख देंगे। तो अगर आपको आइडिया ही नहीं है, हो सके तो इनको अरेंज कर लीजिए एक बार आपके डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ये सारी आप लोग एक एक बार पढ़ेंगे और इनका ईयर है वो देखना है। अब इनका जो भी ईयर है वो कैसे होता है, देखो यहाँ पे ना कुछ कॉमन मिल जाएंगे। जैसे जो मंडी की है वो 1962 में डिक्लेयर की गई है, वैसे ही जो चंबा की है वो 53 के पास में डिक्लेयर की गई है। अब यहाँ पर जितनी भी 1972 से, जो कि हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इससे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बन गई, वो आती थी पंजाब वाइल्ड बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल एक्ट्स ऑफ 1933 के अंडर, और फिर जो बाद वाली है वो 1972 के वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर वहां पर लिखा हुआ आए तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि किस चीज की बात की जा रही है। जितनी भी 72 से पहले है वो इसके अंडर आती हैं, और इनमें एक पैटर्न है वो आप जो है खुद यहाँ पर देखोगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। बिलासपुर में है 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक है गोविंद सागर, एक है नैना देवी। कहलूर को हम लोग, जो बिलासपुर है उसको हम सतधार कहलूर कहते हैं, उसमें से एक नैना देवी धार भी है। साथ में एक फैक्ट जो है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 नहीं अब 5 हो गए, 5 कंजर्वेशन रिजर्व है, नया अभी ऐड किया गया पीछे, जैसे सरापचू है ना लाहौल में, तो वो जो 4 हैं उनमें से एक नैना देवी भी है। ये है बिलासपुर में, और दूसरा आ जाता है गोविंद सागर। गोविंद सागर पता है हमें कि यहाँ से सतलुज नदी आती है, और इसी के ऊपर ये भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है जिसमें गोविंद सागर लेक है। ये नेक्स्ट आए हम लोग आगे जी लाहौल एंड स्पीति में। लाहौल एंड स्पीति में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक नेशनल पार्क है पिन नेशनल पार्क। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जो चंद्रताल है वो एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट जिसको 2005 में डिक्लेयर किया गया था। और जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये जो पिन वैली नेशनल पार्क है, यहाँ पे जो नदी बहती है उसका नाम है पिन। यहाँ पे कुंजुम रेंजेस है जहां से स्पीति नदी बहती है। और फिर ये जो इसका बीच का एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया न्यूज में था, अब हिमाचल में 5 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ नहीं 5 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। उसमें से ये जो बीच का एरिया है इसका नाम है सरापचू, ये न्यूज में था। सबसे बड़ा, पूरे भारत का सबसे बड़ा ये कंजर्वेशन एरिया जो है इसको बनाया गया है, 1500 से भी ज्यादा इसका एरिया है। बेसिकली एक कॉरिडोर बनाने के लिए कि यहाँ पे जो आपका सारा का सारा फ्लोरा फोना है वो एल्पाइन वेजिटेशन है, और जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट है, जैसे कि स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स,
जो तिब्बतियन है, क्योंकि यहाँ से तो हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज आ रही है, यहाँ पे जास्कर है, तो इसके बीच में कोल्ड डेजर्ट का ये एरिया है जिसमें सारी की सारी ये स्पीशीज रहती है। एक और फैक्ट क्या याद करेंगे कि ये वाला जो एरिया है ये हिमाचल प्रदेश तो का मतलब एक बायोस्फीयर रिजर्व है। देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश में है जिसको हम लोग कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। तो लाहौल स्पीति अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। तो चंद्रताल, किब्बर, देन आपका आ गया ये पिन वैली और ये आ गया सरापचू कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट आ गए हम लोग मंडी में। मंडी में सबसे पहले याद रख सकते हैं शिकारी देवी, यहाँ पे जैसा नाम है मंदिर बना हुआ है शिकारी देवी माता का। ये बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वन इज नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो नारगू है यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी डेंसली पॉपुलेटेड सेंचुरी है और उसके साथ में ही उल रिवर के पास में से ये होके गुजरती है। अब उल रिवर किसकी, अब ये आपका कुल्लू आ गया, रोहतांग पास ऐसे करके निकलती है ऐसे करके, तो यहाँ पर जो उल नदी है वो ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये मैंने आपके लिए लिखे हैं क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट्स यूजुअली डाल देते हैं कि ये वाली सेंचुरी जो है वो मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड है। वो तो कौन सी है, वो मंडी की नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट आ गए हम लोग कुल्लू में। ट्रिपल के और ट्रेडमार्क ऊपर दे देना ऐसे करके। ट्रिपल के कौन कौन से हैं, कायस, कंवर, खोखन, मेरी प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है, कन्वर, कनावर, कंवर, जो भी आप बोलते हो, कायस, खोखन और कंवर। जो कायस है ये कायस नाला के साथ में है। अब सोचोगे कि किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, तो हमें पता ही है कि यहां से तो आपकी ब्यास नदी जा रही है ऐसे करके, तो ब्यास की ट्रिब्यूटरी होगी कायस। फिर आता है टीएम। टी जो है इट स्टैंड्स फॉर तीर्थन एंड एम इज मनाली। मनाली किसके किनारे है, तो वो मनालसू नाला के किनारे है। मनालसू अगेन किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास की। नीचे आ जाते हैं, ये सारी ब्यास यहाँ से जाती है, यहाँ पे पार्वती मानतलाई से मिलती है, यहाँ पे सेंज और तीर्थन है। अब जो तीर्थन है वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप सोचोगे सेंज क्यों नहीं है, सेंज क्योंकि 2010 में उसको यहाँ पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसमें ऐड कर दिया गया था। तो ट्रिपल के, टीएम कंवर, खुंखन और आपका कायस, एंड देन टी इज तीर्थन, एम इज मनाली। तो ये आपकी यहाँ पर जो है 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए। फिर आते हैं हम लोग चंबा में। पिछली बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, तो एक एक करके याद करेंगे। यहां से शुरुआत करते हैं, कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, खजियार। ये इसको कालाटोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो खजियार लेक हमने पढ़ी है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है वो यहाँ पर है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। कहाँ पे हुआ, चंबा में। चंबा में तो पता ही है हमें खजियार है। फिर आगे इधर कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पर कुगती नाला बहता है। सिंस यहाँ से रावी होके गुजरती है तो कुगती नाला उसमें मिलता है, जहां से कुगती बही वो हुआ कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऊपर गए टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इधर है सेचुतवान। तो ये कौन सी वैली में है, पांगी वैली में। सेचुतवान नाला इज इन पांगी वैली। इधर आ जाते हैं गामगुल सिया बेही। अब देखो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ये शेयर कर रहा है आपके जम्मू एंड कश्मीर के साथ में। तो यहाँ पर इकलौती ऐसी जगह हिमाचल प्रदेश में जहां पर कश्मीरी स्टैग की पॉपुलेशन रहती है। तो वो तो वैसे भी आपको पता होगा कि चंबा में ही होगा, लेकिन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो दैट इज गामगुल सिया बेही। नेक्स्ट है हम लोग किन्नौर में। किन्नौर में देखेंगे तो 3 है। सबसे पहला तो रक्चम चितकुल। सब लोग घूमना चाहते हैं यहाँ पे कि लास्ट विलेज है इंडिया का, तो ये हो गया रक्चम चितकुल। ये कौन सी है, ये है सांगला वैली या फिर बास्पा वैली हम लोग इसको कहते हैं। इधर आ गया रूपी भाभा। अब ये अगर आपने रिवर्स अच्छे से पढ़ी है ना आपको बहुत इजी लगेगा। ये यहां से सतलुज एंटर करती है शिपकिला पास से और ऐसे जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे रूपी और भाभा स्ट्रीम्स मिलती हैं इससे। जो रूपी और भाभा के बीच की जगह है वो है रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये नीचे तो हमें पता ही है रक्चम चितकुल है। इधर आते हैं तो ये है लीपा असरांग। इसको ना अपर किन्नौर भी कहा जाता है। तो ये जो है लीपा असरांग है। हिमाचल में बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहां पर टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है, तो इसके बारे में यही स्पेशल फैक्ट है कि यहां पर टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है। लीपा असरांग। दूसरा आ जाता है एक ये स्टेटमेंट बड़ा मुझे लगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ये यहाँ पे है ना रक्चम चितकुल और यहाँ हमें पता है कि उत्तराखंड है। यहाँ पे भी उत्तराखंड की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है गोविंद पशु विहार।
तो अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी है जो कि इसके पैरेलली है गोविंद पशु विहार के, तो वो हमारी रक्चम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। तो ये कुछ आपके फैक्ट्स इसके बारे में थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिरमौर में। सिरमौर में है दो, एक है चूरधार और एक है रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये तो हमें पता ही है, रेणुका माता, रेणुका लेक, वहां पे बहुत कुछ है। तो फिर ये उसी से रिलेट करती है, आसपास जो सफारीज वगैरह उन्होंने बना के रखी हैं, दैट इज रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चूरधार ये आपका ट्रैक भी है फेमस, यहाँ पे सब लोग जानते हैं, जाते हैं और ऊपर जाके शिव जी का मंदिर बना हुआ है, तो वो है चूरधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट आगे हम लोग शिमला में। शिमला डिस्ट्रिक्ट में टोटल 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। सबसे पहले शिमला का जो वाटर कैचमेंट एरिया है इसको देखते हैं। ये एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो पहले कोटी स्टेट का पार्ट हुआ करती थी। हमें पता ही है कि बड़ी सारी छोटी छोटी रियासतें थी हिमाचल प्रदेश में, ये उसमें से एक जो कोटी स्टेट है उसका पार्ट होती थी। इधर है हमारी तारला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ऊपर जाएं तो दरांग घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर जो बुशहर के राजा है वो शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। तो यूजुअली तो ना वैसे सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी है, क्योंकि शेर वेर होते थे, पुराने जो भी राजे हैं वो आते थे यहाँ पे शिकार खेलने के लिए। तो उसके आसपास की अगर आपको कोई भी रियासत पता है, जैसे हमें पता ही है कि यहाँ जैसे बुशहर है ना, यहाँ पे रामपुर है, ऐसे करके आपकी ऐसे आती है, ऐसे करके सतलुज आती है, तो ये रामपुर है नोगली खड्ड के किनारे। तो ये इस तरीके से। नेक्स्ट आ गए सोलन में। सोलन में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहले दाड़ला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक कंजर्वेशन रिजर्व भी है, और इसके ऊपर पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिकली इसका एरिया है 0.67 स्क्वायर किलोमीटर, और वहां पे 67 कर दिया हुआ था। तो इतना डिफरेंस आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर ये आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। नीचे आगे हम लोग चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो ये है महाराजा ऑफ पटियाला हैं, उन्होंने अपना बड़ा सा कासल भी बनाया हुआ था, क्रिकेट वगैरह खेलने के शौकीन थे। तो चैल पैलेस जाते हैं जब सब लोग घूमने जाते हैं, तो वहां पर उसका आसपास का एरिया इज चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर एक आती है शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसी के साथ में ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंजर्वेशन रिजर्व। फिर ऊपर आ जाता है मजाथल। मजाथल कुनिहार में है, जैसा इसका नाम है कुनिहार। एक खड्ड है यहाँ पे जो कुनी, जिसका नाम कुनी है, और वो इस तरीके से हार बनाती है, तो उसके पास में जो भी है जगह उसको हम कुनिहार कहते हैं। कुनिहार में आ गया मजाथल। मजाथल जो है वो फेमस है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो चीर पेजेंट है उसकी पॉपुलेशन रहती है। तो ये तीतरी बट डिफरेंट टाइप के हैं, तो उसमें से जो चीर पेजेंट है वो यहाँ पे ज्यादा रहता है। और एक और जो बर्ड बहुत टाइम के बाद मिली उसका नाम है ग्रे क्राउन पिरीनिया। तो इसके अगेन करंट अफेयर से रिलेट हो गया थोड़ा सा, ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ गए कांगड़ा में। तो कांगड़ा में है 2। सबसे पहले धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमें पता ही है यहाँ से धौलाधार इस तरीके से ऐसे राइज करते हुए जाते हैं। कांगड़ा का ये पोर्शन बड़ा भंगाल है। और इधर आ गए तो है पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब 3 रामसार साइट्स हैं, उनमें से एक ये भी है। तो 3 कौन से हैं? एक तो आ गया रेणुका, उस वक्त नहीं बताया ना मैंने, रेणुका, चंद्रताल, और एक है पोंग डैम। ये चीजें याद कर लेनी है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं इनके ऊपर। रेणुका 2005 में डिक्लेयर हुआ, चंद्रताल 2005 में, 2002 में हुआ पोंग डैम। तो पोंग डैम ये जो पूरा वेटलैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, साथ में बड़ी सारी स्पीशीज आती है यहाँ पे एनिमल, ये बर्ड्स की, माइग्रेटरी बर्ड्स की, जो मैं बहुत बार बताती हूँ कि कजाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, सबसे विंटर्स में यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो माइग्रेट करती हैं, राइट। तो यही था। ये बड़ी मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, रिपीटेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, और साथ में अगर इस तरीके के मैप आप निकलवा सकें और खुद बनाए वहां पे अपने हाथ से, तो डेफिनेटली आपको इजीली याद हो जाएगा और आप अच्छे से अपना आंसर कर पाएंगे। So that is it for today. Thank you so much. And if you want to follow me, here is my Twitter and here is my Instagram, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. Thank you so much.